दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि अब भारत में दौड़ेगी दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। तेजी से उभरते हुए न्यू इंडिया में ट्रेन की स्पीड बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी। भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में अव्वल होगा। घंटों की देरी से चलने वाली और अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर भारतीय रेलवे को तेज तर्रार बनाने का सपना पूरा होने वाला है। इन सपनों को पंख देकर उड़ाने का काम वर्जिन ग्रुप करेगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर अमेरिका, यूरोप और दुबई में भी काम चल रहा है। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया में रेलवे ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदल कर रख देगी। हाइपरलूप ट्रेन दुनिया में ट्रांसपोर्ट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाइपरलूप ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस पॉड पर चलेगी। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। ट्यूब के अंदर लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। इसी के चलते इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है। पॉल्यूशन का तो नामो निशान ही नहीं होता। अगर ये ट्रेन भारत में चली तो दिनों का सफर महज चंद घंटों में तय हो सकेगा। हालांकि हाइपरलूप ट्रेन को लेकर पहले भी बातचीत फाइनल हो चुकी थी। वर्जिन ग्रुप ने पहले मुंबई और पुणे के बीच ट्रेन चलाने को लेकर अपना प्रस्ताव दिया था, जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार से मंजूरी मिल चुकी थी। उस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 11.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना प्रस्तावित था। इसे बनने में तकरीबन 2.5 साल का वक्त लगता, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट पर विराम लग गया। बात करें हाइपरलूप ट्रेन की तो अब वर्जिन ग्रुप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए श्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वर्जिन ग्रुप ने श्री नितिन गडकरी को दिल्ली से मुंबई के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली से मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर का फासला है। अपने देश भारत के हिसाब से देखें तो हाइपरलूप ट्रेन के आने से दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी महज 50 मिनट से लेकर 70 मिनट में पूरी हो सकेगी। यानी इसकी रफ्तार आज के विमानों को भी मात दे देगी। दुनिया में अपनी तकनीक से लोगों को चौंकाने वाला दुबई भी इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। दुबई में दुनिया की पहली सुपरसोनिक हाइपरलूप सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। इस ट्रांसपोर्ट सर्विस के चलते आवाज से भी तेज रफ्तार में सफर किया जा सकेगा। यानी हवा से बातें करने वाली कहावत भी हाइपरलूप ट्रेन के सफर के आगे फीकी पड़ जाएगी। इस हाई स्पीड ट्रेन को शुरू करने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा टावर में रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अमेरिकन कंपनी हाइपरलूप 1 के बीच एक समझौता किया गया है। इसे बनाने का काम जिस कंपनी को सौंपा जाएगा वो अगले 4 साल में दुबई में दुनिया की पहली हाइपरलूप सर्विस शुरू करेगी। इस ट्रेन सर्विस के आने के बाद दुबई से रियाद तक का 1000 किलोमीटर का सफर महज 50 मिनट में पूरा होगा। वहीं दुबई से आबू धाबी का सफर महज 12 मिनट में पूरा होगा। इस ट्रेन में ऐसी अनोखी खिड़कियां होंगी जिसके चलते बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन अंदर बैठे लोग बाहर का नजारा साफ साफ देख सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइपरलूप ट्रेन के अंदर का माहौल हवाई जहाज जैसा ही होगा। इस ट्रेन का सीटिंग अरेंजमेंट भी एरोप्लेन जैसा ही होगा, लेकिन इसकी रफ्तार एरोप्लेन से काफी ज्यादा होगी। वापस अगर बात करें भारत की तो हाइपरलूप ट्रेन से चेन्नई बेंगलुरु के बीच का सफर महज आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जबकि इसकी यात्रा का खर्च हवाई जहाज के सफर के मुकाबले आधा ही होगा। वहीं एक हाइपरलूप ट्रेन में
एक दिन में करीब 1,44,000 लोग सफर कर सकेंगे। दोस्तों, 2013 में पहली बार एलन मस्क को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम करने का विचार दिमाग में आया था। तब से अब तक 2 कंपनियां HTT और हाइपरलूप वन इस ट्रेन को बनाने में जुटी हैं। फिलहाल HTT अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक लगा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि ये सर्विस इस वर्ष यानी 2020 में ही शुरू हो जाएगी। बस विडंबना यही है कि कोरोना की महामारी इस परियोजना पर बुरा असर डाल सकती है, क्योंकि इस बीमारी से समूचा विश्व जूझ रहा है और इसने अमेरिका जैसी सुपर पावर और समृद्ध देशों को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगभग प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर गोते लगा रही है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि हाइपरलूप ट्रेन को चलाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है सफर के दौरान वक्त और भीड़ दोनों की ही कटौती करना। यानी फ्यूचर ट्रेन कुछ ऐसी होगी जहां पलक झपकते ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हो सकता है तब हमारे देश भारत में ट्रेनों का घंटों की देरी से चलना गुजरे जमाने की बात हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।